हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखने वाले हैं कि जो आपका nth रूट ऑफ यूनिटी है, nth रूट ऑफ यूनिटी है, वो एक अबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि वो एक अबिलियन ग्रुप बनाता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का यहाँ पे मतलब है 1, है ना। जैसे कि एक्स स्क्वायर होता है, ये कितना होता है, मान लीजिए 1 है, तो इसके रूट क्या होंगे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक तो आपका क्या होगा x इज इक्वल टू 1 और दूसरा होगा -1। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 या फिर x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, इन जनरल अगर मैं बात करूँ कि x की पावर n इज इक्वल टू 1, तो इस केस में इस 1 के nth रूट कौन से होंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितना उसका पावर होगा उतने रूट होंगे, है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो आंसर है 1 और -1, ये हमारी रियल नंबर की दुनिया में है, यानी कि रियल लाइन पर है। लेकिन अगर हम इससे ऊपर जाएं, यानी कि कॉम्प्लेक्स की दुनिया में जाएं, तो इसके आंसर कॉम्प्लेक्स की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, है ना। ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। तो इसमें देखो 1 के रूट क्या क्या होंगे, एक होगा आपका 1, एक होगा -1 और एक होगा आयोटा, दूसरा होगा माइनस आयोटा। तो ये दोनों तो रियल हैं और ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स के अंदर रियल भी आ जाते हैं, है ना। तो हम बात कर रहे हैं x की पावर n इज इक्वल टू 1 की। ठीक है, सो आपको मालूम है कि देखो x की पावर n इज इक्वल टू 1, तो आपको ये चीज़ पता है कि हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे निकालना चाह रही हूँ x के रूट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, सो 1 को लिखा जा सकता है cos 0 प्लस आइटा साइन 0, है ना। क्योंकि देखो साइन 0 0 हो जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा। और ये चीज़ भी आप जानते हैं कि आपका जैसे कि ये है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो इसमें आप जानते हैं कि ये है आपका 2 पाई। सो 2 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा इज सारे यहाँ पे ए क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ए मतलब सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस थीटा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ कॉस 0 प्लस 2 पाई या फिर 2 पाई के। ओके, के मतलब क्या है कि अगर 2 पाई का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो इसी लाइन पर आएगा, है ना। और इसमें कुछ ऐड करोगे तो यहाँ पे सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सो 0 प्लस 2 पाई के प्लस आयोटा, इस साइन 0 को भी कैसे लिखा जा सकता है, 0 प्लस 2 पाई के। ये मैं 1 की बात कर रही हूँ, इस 1 को ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, सो 1 इज इक्वल टू कॉस, ये हो गया आपका 2 पाई के प्लस आयोटा साइन 2 पाई के। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका nth रूट, यानी कि दोनों तरफ हम 1/n ले लेंगे। सो ये हो जाएगा आपका कॉस 2 पाई के प्लस आयोटा साइन 2 पाई के और इस होल का 1/n। और आपको एक थ्योरम पता होगा, एक रूल पता होगा जिसे हम कहते हैं डी मोविस फॉर्मूला या फिर थियरम डी, इसको हम कभी डिस्कस करेंगे। आई थिंक इट इज़ थियरम। तो ये क्या कहता है कि जो आपका जो पावर है वो इस केस में क्या हो जाता है, एंगल में बदल जाता है। तो इसको लिखा जा सकता है कॉस 2 पाई के बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई के बाय n। और इसको मैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, e की पावर आयोटा 2 पाई के बाय n। ये हो गया आपका nth रूट ऑफ 1। ठीक है, तो ये कैसे आया आपको ये भी पता है कि cos x प्लस आयोटा साइन x किसके बराबर होता है, e की पावर आयोटा x के बराबर होता है। अब आप यहाँ पे जो है k की वैल्यू अलग अलग रखिए, k को रखिए आप 0 1 2, कहाँ तक रखेंगे आप, n-1 तक रखेंगे, क्योंकि अगर आप n रखोगे तो वापस से सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगे, वही रूट वापस से रिपीट हो जाएंगे। तो जो डिस्टिंक्ट रूट आपको मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, 0 से लेकर n-1 तक मिलेगा। अगर मैं जैसे कि इस केस में 0 रखती हूँ कि e की पावर 0, तो उस केस में आपका आंसर 1 आ जाएगा, है ना। और 1 भी इसका क्या है, रूट है। तो ये थियरम या फिर ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं इन सारे रूट्स का कलेक्शन करती हूँ,
यानी क्या कि एक मैं सेट बनाती हूँ, फिलहाल नाम देती हूँ मैं इसको G। तो ये सारे रूट क्या हैं 1, ये हो जाएगा, मैं k की वैल्यू डिफ़र करती जाऊँगी, तो अब k की वैल्यू रखूँगी 1, तो e की पावर आइटा 2 पाई बाय n, फिर हो जाएगा e की पावर आइटा, इसमें 2 रखूँगी तो 4 पाई k बाय n एंड सो ऑन, कहाँ तक n-1 तक, यानी कि e की पावर आइटा 2 इंटू n-1 k बाय n इंटू पाई, है ना। सॉरी k तो अलग अलग रख रहे हैं ना, तो k क्यों लिखूंगी मैं। सो ये हो जाएगा e की पावर 2 पाई बाय n, जब k 1 रखा, जब 2 रखा तो 4 पाई बाय n, और जब n-1 रखा तो 2 पाई n-1 बाय n। तो ये आपके क्या हो गए, इसके n रूट हो गए। और ये थ्योरम कहता है कि इनका जो ये कलेक्शन है ये मल्टीप्लिकेशन के तहत, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो हमारा नॉर्मली होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये जो ग्रुप है ना, सॉरी ये जो सेट है ना वो ग्रुप बनाता है। अब कैसे बनाता है चेक करते हैं। तो हमारा सेट ये था। अब देखो मैं एक काम करूँगी कि ये जो आपका e का पावर आइटा 2 पाई बाय n है, मैं इसको ओमेगा मान लेती हूँ, ठीक है। सो जी हमारा क्या बन जाएगा 1, ये हो जाएगा ओमेगा। अब देखो ये क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ ना 2 इंटू आई 2 पाई बाय n, यानी कि ये ओमेगा का स्क्वायर है, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह से हमारा लास्ट कहाँ तक जाएगा, ओमेगा की पावर n-1 तक जाएगा, है ना। सो लास्ट इज ओमेगा की पावर n-1। ये आपका सेट बन गया। ये इसीलिए हमने लिखा है ताकि थोड़ा सा आसानी रहे, मुझे बार बार ये लिखना ना पड़े। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या ये जो सेट है ये हमारा अबेलियन ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी की। सो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी क्या कि अगर इसमें से मैं कोई भी 2 एलिमेंट लेती हूँ तो क्या वो भी इसी सेट से बिलोंग करेंगे। देखो अगर मैं इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट लेती हूँ मतलब वो 1 के nth रूट होंगे, यानी कि 1 के रूट होंगे, ठीक है। और अगर मैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो इसी सेट में बिलोंग करने का मतलब है कि क्या वो भी 1 के nth रूट हैं, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। सो मान लीजिए मैंने एक w की पावर p, सॉरी ओमेगा की पावर p और ओमेगा की पावर m ले लिया। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि आपका जो p है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन और इक्वल टू n-1 होगा। उसी तरह से m के साथ भी कि ये n-1 के बीच में है, ओके ऐसा। तो अब हमने ये चेक करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि ओमेगा की पावर p इंटू ओमेगा की पावर m, क्या ये भी इनका भी की पावर 1 जो है वो, सॉरी इनका पावर n क्या 1 आता है। यही इसका मतलब है ना कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ओमेगा की पावर p प्लस m। हम क्या करते इसकी पावर n ले लेते हैं, तो ओमेगा p इंटू ओमेगा m की पावर n इज इक्वल टू ओमेगा की पावर p प्लस m होल n। और आपको पता है ये नंबर्स एक्सचेंज हो सकते हैं, है ना, यानी कि ओमेगा की पावर n और की पावर p प्लस m। और अब आपको पता है कि ये जो ओमेगा है ये क्या है, ये 1 का रूट है, nth रूट है ना, 1 का रूट है, यानी कि ओमेगा की पावर, क्योंकि आपका ओमेगा की पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ कि ओमेगा की पावर p इंटू ओमेगा की पावर m की पावर n इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 1 की पावर p प्लस m विच इज़ इक्वल टू 1। तो देखो ओमेगा की पावर p इंटू ओमेगा की पावर m ये आ गया आपका 1, यानी कि ये जो है इसका पावर n जो है 1 आ गया, यानी कि ये जो अंदर का है ये 1 का रूट है। और हमने यहाँ पे 1 के सारे पॉसिबल nth रूट क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। तो ये जो मेंबर है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ये इन्हीं में से कोई एक होगा, ठीक है, इसीलिए तो इसका पावर n इज इक्वल टू 1 आया है ना। सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सेकेंड हम बात करेंगे इसकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी की। अब यहाँ पे जो ये ओमेगा है ये सारे कैसे नंबर्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं,
ठीक है। सो एसोसिएटिविटी होल्ड होती है, ये मैं प्रूफ नहीं करूँगी क्योंकि पता है आपको कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड करते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को। क्लियर है। थर्ड मैं बात करूँगी कि क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। बिल्कुल है। इस केस में आइडेंटिटी कौन है? आइडेंटिटी है आपकी 1। सो आइडेंटिटी इस केस में कौन है? 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 1 इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ थोड़ा सा इन्वर्स की। ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि एग्जाम्पल सिंपल है, बात है थोड़ा सा इसको थोड़ा डीपली समझने की। तो देखो, अगर मैं कोई भी इसमें से एक मेंबर उठाती हूँ, जैसे मान लीजिए कि ओमेगा की पावर r उठा दी मैंने। ठीक है। अब इसका जो इन्वर्स होगा ना, वो क्या होगा? इसका इन्वर्स होगा ओमेगा की पावर n माइनस आर। ये जो n माइनस आर है वो यहीं से बिलोंग कर रहा होगा क्योंकि आपका जो r है वो किसके बीच में है? 0 से लेकर n माइनस 1 में है। तो मैक्सिमम कितना जाएगा? n माइनस 1 जाएगा, है ना। तो उस केस में ये पावर हो जाएगा 1 अगर मैं ओमेगा r को लेती हूँ n माइनस 1। कहने का मतलब ये है कि ओमेगा की पावर r का जो इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो कौन है? n माइनस आर। क्योंकि आपको पता है कि इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा ओमेगा का पावर n हो जाएगा जो कि कितना है? 1 है। तो यही तो होना चाहिए कि वो नंबर और उसका इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है। लेकिन थोड़ा इसको समझाना चाहती हूँ कि ये आया कैसे। ये तो हमने लिखने के लिए तो लिख दिया, लेकिन ये आया कैसे देखिए। हम बात कर रहे हैं इन्वर्स की, है ना। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, पहले वाले का। तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n। ओके। ये क्या है आपका? ये है आपका कॉस 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n। और अभी हमने क्या कहा कि इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए, जो हमने ऊपर वाले में लिखा है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये लास्ट वाला होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये है क्या एक्चुअली? ये है आपका ओमेगा का पावर 1 है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा n माइनस 1, ओमेगा का पावर n माइनस 1। वही चीज़ अब हम थोड़ा सा शो करेंगे। ठीक है। अब देखो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो एक्चुअली क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1/e का पावर आयोटा 2 पाई बाय n ये होगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है। तो विच इज इक्वल टू 1/cos 2 पाई बाय n आयोटा साइन 2 पाई बाय n। मैं ऊपर नीचे क्या करूँगी? इसको रैशनलाइज कर दूंगी, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो cos 2 पाई बाय n माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाय n डिवाइड बाय वही cos 2 पाई बाय n माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाय n विच इज़ इक्वल टू, ऊपर वाला एज इट इज़ लिखती हूँ मैं, cos 2 पाई बाय n माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाय n। अब ध्यान से देखिए नीचे वाले को, ये क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय n, बीच में माइनस आएगा। लेकिन पता है आपको कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। सो यहाँ पे एक्चुअली प्लस आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई साइन स्क्वायर 2 पाई बाय n विच इज़ एक्चुअली 1। ठीक है। तो हमारे पास ये ऊपर वाला आ गया। अब मैं इस ऊपर वाले को कैसे लिख सकती हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस साइन है, और अभी मैंने आपको कहा था ना कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये वाला ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो अभी माइनस आ रहा है, तो मैं ये 2 पाई माइनस वाला कॉन्सेप्ट लूँगी। यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? कॉस को लिखा जा सकता है 2 पाई माइनस 2 पाई बाय n, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा इस कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे लिखूँगी मैं प्लस आयोटा साइन, इट इज़ 2 पाई माइनस 2 पाई बाय n, क्योंकि आपको पता है
साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस प्लस हो गया है ना, डिवाइड बाय में 1 था। अब इसमें से 2 पाई कॉमन ले लीजिए और n को ज़रा डिनोमिनेटर ऊपर एलसीएम ले लीजिए, मतलब तो 2 पाई कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हो जाएगा n, और यहाँ पे बचेगा क्या, -1 डिवाइड बाय n प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे भी 2 पाई कॉमन ले लूँगी, अंदर क्या बचेगा n-1 बाय n, है ना। और इसी चीज़ को मैं अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखूँगी तो ये क्या बनेगा, e की पावर आयोटा 2 पाई इंटू n-1 डिवाइड बाय n, और यही हमारा क्या था, ओमेगा की पावर n-1। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैंने e का पावर 2 पाई बाय n का रेसिप्रोकल लिया, जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो वो ओमेगा की पावर n-1 आया। सो अगर आपका ओमेगा r है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा, ओमेगा की पावर n-r। अब चाहे आप इसको ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर n-r लिख दीजिए, या फिर ओमेगा की पावर n-r इंटू ओमेगा की पावर r लिख दीजिए, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, दोनों साइड से 1 आ जाएगा। तो हर मेंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी बच गई हमारी, कम्यूटेटिविटी की। तो ये भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कम्यूटेटिविटी, बिकॉज आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो भी है, जो जैसे लिया हमने ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर p इज इक्वल टू ओमेगा की पावर p इंटू ओमेगा की पावर r, ये ऑलवेज पॉसिबल है और ऑल r एंड p, है ना। सो इसका मतलब है कि जो आपने ये जी बनाया है ना, ये एक कैसा ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, क्योंकि ये कम्यूटेट भी कर रहा है और ग्रुप तो वो है ही, क्योंकि उन 4 प्रॉपर्टीज़ को ये होल्ड कर रहा है। तो इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी कहा, जहाँ पे 4th रूट लेते हैं 1 -1 माइनस आयोटा, ये क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव अबिलियन ग्रुप है ना। सो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो एक मल्टीप्लिकेटिव अबिलियन ग्रुप बनाती है। चलिए, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स के एग्जांपल हम देखने वाले हैं इन दिस सीरीज़।